इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहायत ही अफसोस से इतला दी जाती है कि शहीद बाप के बेटे, शहीद भाई के भाई और अपनी माँ के वाहिद अकलौते लख्ते जिगर, चूंकि पहले भाई शहीद हो चुका है, अब तन्हाई थे अपनी माँ का सहारा। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ जो है उनको कीनिया में शहीद कर दिया गया है। शहीद इस सवाल के खालिक थे कि वो कौन था जिसने नवाज शरीफ से मुलाकात की, वो कौन था जिसने रजीम चेंज में अपना किरदार अदा किया, वो कौन था जिसने नवाज शरीफ को NRO2 दिलवाकर 50 रुपए के स्टाम्प पर मुल्क से बाहर भेजा, वो कौन था जिसने इमरान खान को हटाने में किरदार अदा किया, वो कौन था जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन में सबसे ज्यादा किरदार अदा किया, वो कौन था जिसने अपनी मर्जी का इलेक्शन कमीशन लगवाया, वो कौन था जिसने अपनी मर्जी के जजों से फैसले करवाए, वो कौन था जो अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर इस मुल्क पर कंट्रोल चाहता है, वो कौन था जिसने अवामी मुंतखब वजीर आजम को हटाकर मुल्क को चोरों और डाकुओं के सपुर्द किया। और वो वही था जो इसहाक डार को लेके आया, वो वही था जिसने मरियम नवाज के केस खत्म करवाकर उसको मुल्क से बाहर भेजा, वो वही था जिसने इसहाक डार को 4.5 साल या 4 साल की जो तनख्वाहें बनती थी वो वापस दिलवाई, वो वही था जिसने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केस खत्म करवाए, वो वही था जिसने सारी PDM को इकट्ठा किया, वो वही था जिसने फजलुर रहमान की पुश्त पनाही की, वो वही था जिसने इमरान खान के खिलाफ महाज खोला और पाकिस्तानी अवाम की कदर नहीं की, इनके वोट की कदर नहीं की, वो वही था जो अमेरिका से मुलाकातें करता रहा और उसका हुक्म मानता रहा। तो इस जुमले के खालिक जो है उनको, उनके बारे में 22 अगस्त को शीरी मजारी ने टीवी पर इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उनके कत्ल का जो है वो प्लान बना लिया गया है और उनको शहीद करने की, अरशद शरीफ को शहीद करने की जिम्मेदारी जो है वो किसी की गैंग को सौंपी गई है, इसलिए अरशद शरीफ जो है वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। तो अरशद शरीफ जो है वो इस सवाल के खालिक थे और वो मुल्क से बाहर तशरीफ ले गए थे और वो ये चाहते थे कि हमारा मुल्क जो है हकीकत में जमहूरी हो, और उनके ये सवाल करने की वजह से जो है उनको शहीद कर दिया गया, उन्हें जाम शहादत नोश करना पड़ा। हम हुसैनी जज्बे से सरशार अरशद शरीफ सहाफी को सलाम पेश करते हैं, सलूट पेश करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनके बुलंदी दर्जात के लिए दुआ करते हैं। और हम शहीद के से अहद करते हैं इंशाअल्लाह ताला शहीद का मिशन जो है वो जारी रहेगा और हम पाकिस्तान की सहाफी बरादरी जो है उनका भरपूर जो है मिशन जो है आगे लेकर चलेंगे। और यहां पर मुझे ARY पर अफसोस भी हुआ कि ARY को 4 चांद लगाने वाले अरशद शरीफ के साथ ये जुल्म किया गया कि पहले उनकी शहादत की बजाय रोड एक्सीडेंट की खबरें चलाई गई। जियो न्यूज ने भी ऐसी ही बकवास की, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्होंने, ये 2 जो चैनल है, इन्होंने शहीद को भी ना बख्शा। यहां पर मैं ये बता दूं कि ये जो शहीद है ये अब ARY को छोड़ चुके थे, ये बोल न्यूज का हिस्सा बन चुके थे। इन 2 चैनलों ने इनके साथ बड़ी ज्यादती की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया के जरिए यूट्यूबर ने हकायक जो है वो पाकिस्तानी अवाम के और पूरी दुनिया के सामने रख दिए हैं, तो मजबूरन अभी मैं सुबह सवेरे देख रहा हूं कि अब ARY जो है वो खबरें चला रहा है कि उन्हें गोली लगी और स्नाइपर ने उन्हें गोली मारकर जो है वो शहीद किया। कीनिया की पुलिस जो है वो इंक्वायरी कर रही है, तो ये सूरत हाल जो है वो चल रही है। तो बहरहाल काबिल अफसोस है
पाकिस्तान के का बकाऊ मीडिया जो मैनेज कर लिया गया, और जहां पर एक शहीद को, जो वतन के लिए शहीद हुआ, जो अवाम की हकूक के लिए शहीद हुआ, उसकी शहादत को भी जो है वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, उसको छुपाने की कोशिश की गई। ये बहुत बड़ा जुल्म है, और ये कौम जो है कभी भी इन जालिमों की, इस बकाऊ मीडिया की जो है, इस फुजलाखोर मीडिया की इस अमल को कभी नहीं भूलेगा। और इंशाअल्लाह ताला शहीद जो है वो जिंदा है, और शहीद की जिंदगी जो है वो यकीनन दुनिया की जिंदगी से बेहतर है। और जो जिन्होंने इनको शहीद करवाया है अरशद शरीफ को, वो भी बेनकाब है, वो पूरी कौम के सामने है। एक एक फर्द जानता है कि अरशद शरीफ की लड़ाई किन से चल रही थी, और अवाम के हकूक के लिए चल रही थी, और अपने अंदरूनी मामलात को जो है वो उन लोगों से आजाद करने के लिए चल रही थी जो अपने अख्तियारात से बढ़कर जो है इस मुल्क को कंट्रोल रखना चाहते हैं। अब समझ आ रही है हमें कि कश्मीर आजाद क्यों नहीं होता। अब हमें समझ आ रही है कि हमारे दुश्मन कहां कहां छुपे बैठे हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जिनको खान ने इस कौम के सामने जो है, जिनका मकरू चेहरा जो है वाजे कर दिया है कि असल पाकिस्तान के दुश्मन है कौन, किन्होंने 70 साल से पाकिस्तान को लूटा, और किन्होंने चोरों का साथ दिया, किन्होंने डाकुओं को मुसल्लत किया, पूरी कौम समझ चुकी है। और वो वक्त दूर नहीं है कि जब मेरा मुल्क जो है अब इन चोरों, डाकुओं और इनके सरबराहों से इंशाअल्लाह ताला आजाद होगा, और इमरान खान की क़यादत में एक हकीकी आजाद और खुद मुख्तार जो है वो रियासत बनेगा। इस इनकिलाब की, इस हकीकी आजादी और खुद मुख्तार रियासत के पहले शहीद को जो है अरशद शरीफ को समझा जाए, और अरशद शरीफ ने आज इस इनकिलाब की बुनियाद रख दी है। इंशाअल्लाह ताला शहीद का खून जो है वो रहगा नहीं जाएगा, और शहीद का खून जो है वो रंग लाएगा। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जो कातिल है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होकर आ जाएंगे, और अवाम हमेशा उन पर थू थू करती रहेगी, लान तान करती रहेगी। और अल्लाह ने चाहा तो इमरान खान की क़यादत में ये मुल्क जो है बहुत जल्द इन चोरों, डाकुओं और इनके सरबराहों से आजाद होगा।